ये कार्यपत्रक 38 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों की पहचान कर और प्रयोग में करना। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, इनको कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है वो आपको लिखना है। जैसे रवि, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। मुझे तुम्हारा पेन चाहिए, पूर्ण विराम। राम ने पूछा कल तुमने क्या खाया था, क्वेश्चन मार्क। वह तुमसे मिलने आया था, पूर्ण विराम। इसी तरह से हम, हमारा, हमसे, हमें को लिखना है। कल हम सब साथ साथ खेलेंगे। राम हमसे मिलने आया था। क्या हमारा कूलर खराब हो गया है। क्या तुम हमें भूल गए हो। इसी तरह से आप, आपका, आपसे, आपको, आपने में यूज़ करेंगे हम। जैसे मुझे आपका पत्र मिल गया था। राम को आपसे ज़रूरी बात करनी थी। कल आप कहाँ गए थे। वह आपको कुछ देना चाहता है। किसी से आपने कुछ कहा तो नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये होता है आपका कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 39 39 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है। क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको रीड करके इसे। अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बधाई दी। अब देखेंगे क्वेश्चन। अनिल और आशा के घर आए हैं। कौन आए हैं, बुआ फूफा जी। फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का क्या कारण बताया। तो विशु की नौकरी लगने का कारण बताया। फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का कारण विशु की मेहनत को बताया। उक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि की समान, तो ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है। तुकबंदी वाले शब्द यानी धुलाई, जैसे मिठाई, खिलाई का मिठाई, आई, बधाई, इस तरह से हो जाएगा। बुआ फूफा जी के साथ और कौन कौन आया था। तो बुआ फूफा जी के साथ उनकी बेटियां नीरू और विशु आई थी। आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है, बताइए। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उपयुक्त गद्यांश में आए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छाट कर लिखिए। जैसे स्त्रीलिंग में हो जाएगा आशा बहन, बुआ, मिठाई, बेटियां, नीरू, विशु, नौकरी, बात था। पुल्लिंग में हो जाएगा अनिल भाई, घर, फूफा जी, पिता। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 39 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 40, जिसमें है एक आधारित चित्र बनाना है आपको। बरसात, छाता, बच्चे, नदी, बादल, घर, नाव, अमन, सरिता। तो इन शब्दों को रिलेट करते हुए आपको एक पिक्चर बनानी है, जिसमें बादल बना देने हैं, बारिश होती हुई नजर आ रही है, नदी बना देनी है, बच्चे उसमें बैठे हैं नाव में और वो तैर रहे हैं, दो बच्चे खड़े हैं जो छाता लेकर के खड़े हैं। तो इस तरह से आपको इन्हें बना देना था। नेक्स्ट है कहानी को आगे बढ़ाइए। आगे आपको कहानी बढ़ानी है। जैसे बरसात बहुत तेज हो रही थी, स्कूल की छुट्टी हो गई, नदी में बहुत पानी आ रहा था, सभी बच्चे घर जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नदी का बहाव तेज था। इतने में मास्टर जी आ गए। बोले बच्चों क्या हुआ। वहाँ की स्थिति देखकर बोले नदी पार करने का एक तरीका है। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रस्सी के सहारे से नदी पार करेंगे। सभी बच्चों व अन्य लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार की और सब अपने घर पहुँच गए। तो इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना था। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं और वे में और सेंटेंस लिख करके। तो इस तरह से आपको ये कहानी बढ़ानी थी। तो बहुत ही सुंदर कहानी बन चुकी है यहाँ पर, और हमने वर्ड्स को रिलेट करते हुए भी जो पिक्चर है वो भी बना दी है। अब इसे कलरफुल बना